Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वैसे तो है राजनीतिक, क्योंकि पूरे देश में राजनीतिक उबाल आ चुका है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, साथ में इसके हरियाणा में भी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वहाँ राजनीतिक उथल पुथल जोरों पे है। जैसे ही भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट घोषित की, वैसे ही पार्टी के नेताओं में जो भूचाल आया है उससे अंदर ही अंदर भाजपा बुरी तरह घबरा चुकी है। 67 लोगों की जो लिस्ट निकली है उसमें से भाजपा ने अपने पुराने 12 लोग विधायकों का टिकट काट दिया, जिसमें 3 मंत्री भी हैं। अब आप ये सोचिए कि ऐसे हालात में, जबकि भाजपा की पिछले 10 साल से हरियाणा में सरकार थी, ऐसे में उन दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए जिनकी वजह से भाजपा राज कर रही थी, और उनकी जगह पर नए पार्टी में आने वाले नेताओं को टिकट दिया गया। जैसे कि जेजेपी से आए गए 6 विधायकों को में से 4 को टिकट भाजपा ने इसमें दे दिया। ये सब टिकट उनके बदले दिए गए जो पूर्व में नेता थे उनके, और पूर्व में विधायक रहे। ये बात भाजपा के दिग्गज नेताओं को पच नहीं रही है कि भाजपा ने पुराने कार्यकर्ताओं, नेताओं और एमएलए को किनारे करते हुए बाहर से गए लोग, यानी कांग्रेस और जेजेपी से गए लोगों को अपनी पार्टी में टिकट दे दिया। यानी उनकी निगाह में, केंद्रीय नेतृत्व की निगाह में पुराने और विश्वसनीय नेताओं की कोई वक़्त नहीं है। यही सब वजह है कि लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं और कुछ निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा के लिए सिरदर्द पैदा करने जा रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व मंत्री कविता जैन ने अपने प्रशंसकों के बीच में अपनी व्यथा जो रखी तो उनके आंखों से आंसू आ गए। अब आप ये सोचिए, अगर महिला कोई रोती है और वो भी सार्वजनिक रूप से, तो ये समझ लीजिए कि उसके आगे उसके प्रशंसकों की जो सहानुभूति उसे मिलने वाली है उससे भाजपा रोक नहीं पाएगी। ऐसे ही कई हैं। लक्ष्मण नापा करके एक मंत्री हैं, उनको भी टिकट काट दिया गया है और उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि वो कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति ये है कि सभी लोगों के जुबान पर एक ही शब्द निकल रहा है, अब की बार कांग्रेस पहले से ज़्यादा मजबूत है और इस बार बहुमत के साथ में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं भाजपा के साथ में दिक्कत यह है कि पिछले 10 सालों से वहाँ भाजपा की और जेजेपी की मिली हुई सरकार चल रही थी, और ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जेजेपी को किनारे करते हुए उनकी पार्टी को भी तोड़ दिया और उनके लगभग सभी 2 या 3 विधायकों को छोड़कर सभी विधायकों को भाजपा में शामिल करा लिया। उनमें से 4 को भाजपा ने टिकट भी दे दिया। अब इस बात को लेकर जो पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और काफ़ी समय से भाजपा में जुटे रहे हैं, उनको ये लगने लगा है कि भाजपा ने यूज़ एंड थ्रो किया है, उनका इस्तेमाल किया है और उनको कूड़े की तरह पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब स्थिति ये है कि भाजपा की जो पिछले 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, उससे जनता बहुत त्रस्त है और इस बात का पता भाजपा को लग चुका है कि अब कुछ हो नहीं सकता, वहाँ चमत्कार ही होगा, तभी भाजपा की सरकार एक बार फिर से आएगी, यानी भाजपा की सरकार की हैट्रिक लग सकेगी। इस बात को लेकर भाजपा बड़ी निश्चिंत सी दिख रही है कि वो जो प्रयोग कर रही है उसके वजह से हरियाणा में एक बार, तीसरी बार फिर से उनकी सरकार बनने जा रही है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा, या देना पड़ा क्या, मोदी शाह ने इस्तीफा उनसे ले लिया और नायब सिंह सैनी को एक टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर के रूप में उनको बैठा दिया। वो ये सोच रहे थे जो मनोहर लाल खट्टर की जो नाराज़गी है लोगों के बीच में, वो नायब सिंह सैनी की वजह से कम हो जाएगी। लेकिन नायब सिंह सैनी पिछले 4 महीने से काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो क्या 4-5 महीने में जनता से दूर कर पाएंगे। ये एक बिल्कुल वही चीज़ है, गगनचुंबी कुसुम यानी पुष्प को चूमने के बराबर है कि आपको आपके सामने असीमित काम दे दिया गया है और आपको टाइम बहुत कम दिया गया है। नायब सिंह सैनी उस चीज़ को करने के प्रयास में लगे तो हैं, लेकिन ये बात साफ है कि उनसे होना कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए उनको सीएम पद दिया गया कि वहाँ पर हरियाणा में बहुत अच्छी संख्या में दलित वोट है, ओबीसी वोट है, जिसकी वजह से भाजपा को दलित वोटों का सहारा मिल जाएगा और उसके सहारे वो चुनावी गंगा को पार कर लेंगे। जब से हरियाणा विधानसभा में चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट, जिसमें 67 नाम थे, घोषित किए, तब से हरियाणा भाजपा में गजब का भूचाल देखने को मिल रहा है। मंत्री से लेकर विधायक तक इस्तीफा देने पे उतारू हो गए हैं। लगभग 50 से 60 नेताओं ने अपने इस्तीफे पार्टी हाईकमान को भेज दिए हैं। इन सब चीज़ को लेकर पूरी भाजपा पसोपेश में फंसी हुई है कि किस तरीके से हरियाणा में किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कार्यकर्ताओं और नेताओं को किस तरीके से अपने साथ मिलाया जाए। लेकिन ये हालात दिन ब दिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा में बगावत के सुर और मजबूत होते जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि जो पुराने कद्दावर नेता थे, भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष, भाजपा ओबीसी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि जो पूर्व मंत्री थी कविता जैन, उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो आंसू बहाकर जनता के सामने अपना दुख प्रकट किया, उससे भी भाजपा की साख पर बट्टा लग रहा है। नवीन गोयल जो कि गुड़गांव के विधायक थे, उनके टिकट कटने की वजह से वो भी जनता के सामने अब ये हुंकार भर रहे हैं कि अब वो भाजपा से टिकट नहीं मिला तो वो आगे चलकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से नवीन जिंदल जो कि भाजपा के टिकट पर सांसद बने हैं, उनकी मां ने भी ताल ठोक दी है कि वो हिसार से अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वो आगे चलकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और इस पर उन्होंने सीधे ये कह दिया है कि उनके समर्थक, उनके रिश्तेदार और उनके जितने भी चाहने वाले हैं, वो चाहते हैं कि वो हिसार से चुनाव लड़ें। इस तरीके से भाजपा ने अपने ही खेमे में आग लगा दी है। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ भाजपा के बड़े नेता मोदी, शाह और जेपी नड्डा कांग्रेस पे ये आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से भाजपा ने टिकट बांटने में परिवारवाद को आगे बढ़ाया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये सिर्फ दूसरों को कोसने की बात करते थे, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उन्होंने दल बदल करके जितने लोग आए उनके रिश्तेदारों को भी टिकट दिया। जैसे कि नवीन जिंदल कांग्रेस से आए और उनको टिकट मिला और वो कांग्रेस के भाजपा के टिकट पर सांसद बन गए। वहीं इंद्रजीत राव की बेटी आरती राव को भी टिकट दिया गया। वहीं पे किरण चौधरी जो कि कांग्रेस में थी कुछ दिनों पहले और चुनाव से के बाद वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भी तोशाम से टिकट दे दिया गया। तोशाम के जो पूर्व भाजपा के
सिटिंग एमएलए थे, इस बात को लेकर बहुत नाराज हुए और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान सरकार में जो मंत्री रहते हुए रणजीत चौटाला ने सिर्फ इस बात के लिए इस्तीफा दे दिया कि उनका टिकट काटकर किसी और को दे दिया गया। वहीं पे उनके भतीजे आदित्य चौटाला को किसी संस्था का नगर निगम का चेयरमैन बनाया था, उनने भी इसी आरोप में, इसी दुख में या गुस्से में आकर भाजपा से इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से जो लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा अपने किए कराए पर सब पानी फेर दिया। वो जैसे जैसे कदम उठाती जा रही है, वैसे वैसे भाजपा गर्त में गिरती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी आसान राह नहीं दिख रही है। कांग्रेस ये सोच रही है कि भाजपा में जैसे टिकट ना मिलने पर ये सब हंगामा हो रहा है, कहीं भाजपा वाला स्वरूप कांग्रेस में टिकट बंटने के बाद भी ना खड़ा हो जाए और विद्रोही लोग चुनाव में निर्दलीय चुनाव न लड़ जाए। यही सोच करके कांग्रेस भी अपने जो टिकट सूची है उसको घोषित करने में थोड़ा लंबा टाइम ले रही है, और जितने पक्के टिकट हैं उनको तो वो घोषित कर देगी, लेकिन जिनमें नए लोगों को मौका मिलने है, नए कार्यकर्ता और नेताओं को आगे बढ़ाना है, उसकी लिस्ट आखिरी चुनाव नामांकन की आखिरी तिथि के ठीक 1 या 2 दिन पहले करेगी, ताकि कांग्रेस के बागी नामांकन न कर सके और उनकी पार्टी को कोई बड़ा नुकसान न होता दिखे। हरियाणा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच में तनातनी का रूप देखा गया। नायब सिंह सैनी करनाल से टिकट चाहते थे, करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहीं दिल्ली में बैठकर मोहन लाल ने ये घोषणा कर दी कि सीएम नायब सिंह सैनी करनाल से नहीं लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। इस चीज़ को लेकर जब मुख्यमंत्री को पता चला तो उन्होंने प्रेस के सामने ही ये कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष क्या जानते हैं कि वो तो चुनाव तो हमें लड़ना है, हमें तो करनाल से ही चुनाव लड़ना है, मैं लाडवा से चुनाव नहीं लड़ने। इस तरीके का जब विरोधाभासी अब जो भाषणबाजी या बयान सामने आते हैं तो जनता में भी एक गलत मैसेज जाता है कि जब पार्टी के प्रदेश चीफ और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो अनबन है, जो तालमेल की कमी है, उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा की स्थिति, भाजपा का अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हरियाणा में जो सुनेरिया जेल के जेलर रहे सुनील सांगवान, जिनके पिताजी भी सतपाल सांगवान भाजपा के ही नेता रहे, उनको भी टिकट भाजपा ने दिया है। कारण ये उनको चरखी दादरी से टिकट मिला है। अब आप सुनील सांगवान के बारे में ये जान लीजिए कि सुनील सांगवान सुनारिया जेल में जेल सुप्रिटेंडेंट थे। उनको क्यों हुए, जेलर थे, उनको ये टिकट क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण नज़र आता है। वो कारण ये है कि जब राम रहीम सुनारिया जेल में आजीवन कैद की सज़ा काट रहे थे, उसमें 6 बार राम रहीम को पैरोल देने की अनुमति सुनील सांगवान ने दी थी। उसको कहीं ना कहीं तो उपकृत करना ही था। यही वजह है कि उनको उपकृत किया गया, उनको उपहार के तौर पर दादरी से टिकट दिया गया। ये अब आने वाले समय में पता चलेगा कि कितने भाजपा के सदस्य, कितने भाजपा के प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, जिस तरीके से छटनी की है, मतलब काफ़ी भारी संख्या में छटनी की है और साथ ही नए चेहरों को लाने के लिए भाजपा ने प्रयास किया है, उसको देखकर लग रहा है कि भाजपा कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है। कांग्रेस पे तो परिवारवाद का आरोप लगता रहा, लेकिन आज के समय में कांग्रेस से वो किसी मामले में पीछे नहीं है। वो कांग्रेसी नेता जो उनकी पार्टी में आए, उनके परिवार को सदस्य देने में भाजपा ने कोई कोताही नहीं की। अपने
नेताओं को जिनको टिकट नहीं मिला उनका नाम मंत्री थे रंजीत चौटाला, उनके भतीजे आदित्य चौटाला, दीपक सिंगला, दीपक मंगला, लक्ष्मण नापा, संदीप सिंह, संजय सिंह, सीताराम यादव, विशंबर वाल्मीकि, ये बड़े बड़े नेता, इन सब का टिकट भाजपा ने काट कर ये सीधे जता दिया है कि जीत के लिए वो किसी का भी गला काट सकते हैं।